हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन सीरीज के आज चौथे क्लास में। अगर आप सभी एस्पिरेंट एसबीआई में पीओ के पोस्ट पे जॉब लेना चाहते हैं, एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप अपने माइंड में एक बातों को सेट कर लीजिए कि सेक्शन क्वांट में नंबर गेन करना है या सेक्शन क्वांट में 30 आउट ऑफ 25 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो आपका फोकस स्पीड मैथ, डीआई और अर्थमेटिक पे होना चाहिए। दोस्तों, कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आप सभी के सामने है। उससे पहले आज के सेशन में क्या सब रहने वाले हैं, आइए दोस्तों। आज के सेशन में नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक एंड डीआई, ये सभी सेट है दोस्तों। आज के सेशन में नंबर सीरीज के क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक और डीआई। दोस्तों, कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने 2025 में पूछे गए अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कम समय देना है मेरे भाई, सिलेक्शन देना है ना, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अच्छा सॉल्व करिए, देखते हैं कौन पहले कर पाता है। एकदम ऐसा ट्रिक बताएंगे, एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे दोस्तों, एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन को। लास्ट तक में मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। घबराइएगा नहीं कि हमसे नहीं बन पाएगा, उस लेवल की तैयारी आपको कराई जाएगी। बस आप कांस्टेंट होकर के, समझ रहे हैं ना दोस्तों, कांस्टेंट होकर के इस एग्जाम की तैयारी करनी, सिलेक्शन लेना। अब की बार सिलेक्शन पार कम समय में करके बताइए, हुआ क्या दोस्तों? अच्छे समझिए। नहीं मैं दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए। जब एक रिंग की कीमत 576 रुपये बढ़ जाता है, तो यह स्वयं की मूल कीमत का 112% हो जाता है। तो घड़ी का मूल कीमत क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। अगर मानते हैं दोस्तों कि घड़ी का कीमत 100 रुपया रहा होगा, तो बढ़ करके पहले 100 रुपया था, बढ़ करके 112 रुपया हो गया। या कहे दोस्तों कि 100% घड़ी का कीमत था, 12% बढ़ा तो 112 रुपया हो गया। पहले घड़ी का कीमत 100 रुपया था, बढ़ करके 112 रुपया हो गया। दोस्तों, बढ़ा कितना? 12। तो 12 की वैल्यू है 576। 12 की वैल्यू है 576। 12 के निकाल दीजिए, तो 12 का निकाल दीजिए, 100 का निकल जाएगा। समझ में आया क्या दोस्तों अच्छे से? इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? समझ में आया दोस्तों अच्छे से? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई डाउट क्लियर नहीं है। इससे काट दीजिएगा, 12 चौके 48 और 12 से का भाग दे दीजिएगा, कट जाएगा। अच्छे से समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कम समय में सॉल्व करना, घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं? हुआ क्या दोस्तों? नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आसान है निकालना, बस आप लोग कांस्टेंट अगर एक बार हो जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप नहीं बना सकते। हमेशा याद रखें दोस्तों कि जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक बात को याद करके रखिए कि अर्थमेटिक समय लेता है, तो कम समय में करने का प्रैक्टिस करना होता है। कैसे करना है ये बात आप खुद समझते हैं। आइए दोस्तों, क्या करा, ध्यान से देखिए। क्या मोनू अपनी मोटरसाइकिल पर क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक अंकित किया और 25% का छूट भी देता है। यदि साइकिल का कॉस्ट प्राइस 5000 रुपया है तो उससे प्राप्त लाभ ज्ञात करने के लिए देता। क्या पड़ा दोस्तों कि आपका कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है, हमने क्या कहा दोस्तों, अगर आपका कॉस्ट प्राइस
बेचने क्रय मूल्य जो होगा दोस्तों, क्रय मूल्य 100 रुपया है। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है मेरे भाई, तो आप इस पे अधिक अंकित करके बेचते हैं। आप अपना मार्क प्राइस जो लगाते हैं 60% या कहे कि 60 रुपया अधिक अंकित करते हैं। तो 60 रुपया मतलब 160 रुपया, 160 रुपया। कहा कि दोस्तों मोनू अपने मोटरसाइकिल पे क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया था, एमआरपी आपका 160 हो गया। आप इस पे 25% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, 25% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो 25% मतलब 1/4 मतलब 40 रुपया, इससे निकाल दीजिएगा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 1/4 मतलब 4 से भाग दीजिएगा तो 40 निकल जाएगा। तो आप उसे बेच कितने में रहे हैं, आप उसे बेच कितने में रहे हैं, आप उसका जो सेलिंग प्राइस है 120 रुपया है, 120 रुपया है। तो पूछ रहा है उसे प्राप्त लाभ ज्ञात करने के लिए। आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, 100 का वैल्यू है 5000, तो 120 का कोड़ा निकालने देने के लिए निकाल लीजिएगा। समझ में आया या नहीं, अच्छे से समझ में आया या नहीं। 20% का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अरे यार 120 है, सॉरी दोस्तों, 20 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। नहीं समझ में आया। आइए दोस्तों, हमने बताया कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, आप 60 रुपया अधिक अंकित करके बेच देते हैं, 60 रुपया लाभ पे बेच देते हैं। लेकिन बाद में क्या करते हैं, 160 हो जाता है, आप उस पर 25% का डिस्काउंट भी देते हैं, मतलब 40 रुपए का छूट भी दे देते हैं। जो आपका सेलिंग पर कॉस्ट प्राइस था 100 की वैल्यू जो दिया हुआ है 5000, 100 की वैल्यू 5000 है। तो आपको कह रहा है प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए। तो कितने का, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20 को 500 से गुना कर दीजिएगा, 1000 रुपया आंसर आ जाएगा आपका। क्या समझ में आया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें, चलिए दूसरा अच्छा सॉल्व करें। तीसरा क्वेश्चन एज से पूछा गया दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन एज, नहीं हो दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन एकदम इस बार सिलेक्शन वार दोस्तों, सिलेक्शन लेके ही रहेंगे, सिलेक्शन में कोई कमी नहीं छोड़ना है। हमेशा याद रखिए, हमारी सिलेक्शन ही सफलता दिलाएगी, या कहे दोस्तों प्रैक्टिस ही सफलता दिलाएगा। अच्छे से माइंड में सेट करके रखिए। जितना जबरदस्त आपका प्रैक्टिस होगा, आप उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस इसके एग्जाम में करेंगे मेरे भाई। हुआ या नहीं हुआ। देखिए अर्थमेटिक के क्वेश्चन में समय नहीं लेना। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोई किसी भी काम को नहीं हुआ दोस्तों, आप कहिएगा होगा ही नहीं, हो ही नहीं रहा है। नहीं हुआ, इतना समय लेंगे, इतना समय नहीं हुआ दोस्तों। अरे यार मजा नहीं आ रहा, आप लोग कितना समय लेते हैं। आइए दोस्तों क्या करा, ध्यान से देखिए। मोनू और सोनू के प्रेजेंट एज का जो रेशियो है 4:7 है। मोनू है और सोनू है, इसके एज का जो रेशियो है 4 और 7 है। मतलब ये मोनू 4 साल का है तो सोनू 7 साल का है। कोरा 12 वर्ष बाद, कितने 12 वर्ष बाद जो रेशियो चेंज होता है और 7 और 10 हो जाता है। ये 7 साल का हो जाता है और ये दोस्तों 10 साल का हो जाता है।
जाएगा, हो जाता है, मतलब हो जाता है। जेड की वर्तमान आयु क्या है, जहां जेड वाई से 6 वर्ष छोटा है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, ये कितना साल बढ़ा दोस्तों, 3 साल बढ़ रहा है। ये भी कितना साल बढ़ रहा है दोस्तों, 3 साल बढ़ रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि मोनू और सोनू को जो प्रेजेंट एज का रेशियो था 4 और 7 था, 4 था 7 हो गया, एक 4 था एक 7 हो गया। 12 वर्ष बाद 12 ईयर्स, समझे, आफ्टर 12 ईयर्स 12 वर्ष बाद चेंज हो जाता है, 7 और 10 हो जाता है। ये 7 ये 10 हो जाता है। तो बढ़ा कितना, एक्चुअली में एज का जो रेशियो बढ़ा, कितना बढ़ा, मोनू भी 3 साल बढ़ा और सोनू भी 3 साल बढ़ा। इसी 3 साल का जो वैल्यू है 12 दिया हुआ है, 3 साल का वैल्यू 12 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना है, 4, एक का वैल्यू कितना है, 4। तो अब ध्यान से देखिएगा, मोनू और सोनू, मोनू हो गया 16 साल का और सोनू हो गया 28 साल का। आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मोनू और सोनू है, मोनू और सोनू है। तो अब तीसरा भी है गोनू, जोनू जो है, जोनू जो है दोस्तों ये सोनू से, ऐसा होगा यहाँ, ये सोनू से दोस्तों, सोनू से जेड या झोनू का है, झोनू दोस्तों, सोनू से झोनू 6 साल छोटा है। तो झोनू जो हो गया कितना, 6 घटा दीजिएगा तो 22 ईयर्स का हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों अच्छे से तीसरा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए, चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखते क्या सोच पाते आप 4th नंबर क्वेश्चन के बारे में। कम समय इस बार सिलेक्शन लेकर के ही रहेंगे, सिलेक्शन से कोई नहीं रुक सकता है। अब की बार सिलेक्शन पार का जो लोगो है दोस्तों, टैगलाइन है, अब की बार सिलेक्शन पार, अब की बार सिलेक्शन पार का जो टैगलाइन है दोस्तों, इसे कोई नहीं पीछे रोक सकता। समझ रहे हैं, चलिए दोस्तों अच्छा नहीं हो दोस्तों, आइए दोस्तों, इतना समय नहीं लेना है, ये सब क्वेश्चन करने के लायक है। आप सभी समझते हैं कि हम सभी एस्पिरेंट कर सकते हैं, नहीं हो दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन होमवर्क है, कल यहीं से शुरू करेंगे। अगर आप सभी से ये क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। बस इतना ही दोस्तों, अब की बार सिलेक्शन पार। अच्छा लगे क्लास तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।